Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is unit number 8, A World Without Books. Okay students, let's come towards the reading now. And जो आपको डिफिकल्ट मिनट्स में वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी उनको आपने लिख लेना है. एन आयरिश नॉवलिस्ट, आयरिश का मीन्स कि आयरकिस्तान का रहने वाला. नॉवलिस्ट मीन्स नावल निगार जो नावल लिखता है. कॉम टॉबिन, एक आयरकिस्तानी नावल निगार. कॉम टॉबिन वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, ने एक कहानी बयान की. अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटोनिस मैन, कैंटोनिस का मतलब है कैनोनीज का बादशाह, ये एक रियासत का नाम है. सिटिंग ऑन अ काउलिन फुटपाथ रीडिंग अ बुक, जो कायलिन के फुटपाथ पर बैठकर किताब पढ़ रहा था. एक मरतबा एक आयरकिस्तानी नावल निगार कॉम टॉबिन ने एक कैनोनीज के बाशिंदे के या उसके शहरी के मुशाहिदे के बारे में एक कहानी बयान की, जो काउलिन के फुटपाथ पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था. द मैन्स फेस वॉज टर्न विथ कंसंट्रेशन एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड. मुताले के साथ साथ उस आदमी का चेहरा सख्त तनाव में था या सख्त तना हुआ था. एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रीड, और उसकी उंगली उस सतर पर फिर रही थी जो वो पढ़ रहा था. एट टाइम्स, उस वक्त, द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस. उस मुताले के साथ साथ उस आदमी के तासुरात भी परेशानी से लबरेज थे. फाइनली, आखिरकार, द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, उस मुताला करने वाले ने आसमान की तरफ देखा. वाइल द फेस वॉज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा खुशी से तिमतमा रहा था. इट डजेंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, कि ये अचानक खुशी की वजह से था. विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, जो उसे मुताले से मिल रही थी. और रिवलेशन फ्रॉम व्हाट वॉज रिटन, या उस चीज़ का इल्हाम था या उस चीज़ का सामने आना था. फ्रॉम व्हाट वॉज रिटन, जो लिखा गया था. और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, या इस बात की खुशी थी कि उस कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ या उस कहानी की जो गुत्थी थी वो कैसे सुलझी. द पॉइंट इज़ दैट ही वॉज इन पोसेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट. समझने की बात यह है कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ इन पोसेशन, उसके कब्ज़े में या उसके मलकियत में, या उसके आप ये कह लें कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आ चुकी थी जो खुशगवार थी, प्राइवेट ज़ाती हद तक, जो ज़ाती तौर पर उसके लिए खुशगवार थी. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, उसके और लिखने वाले के दरमियान एक ताल्लुक़ था. बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, और उस दुनिया, असल दुनिया और उस दुनिया में एक ताल्लुक़ था, के दरमियान एक ताल्लुक़ था जो उन सफ़ों पर लिखी गई थी. आपके पास डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चन है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग वाइल रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि येस आई हैव एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग वाइल रीडिंग अ बुक, या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो. देयर इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये अक्सर औकात पूछा जाने वाला सवाल है. व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि किताबों के बगैर ये दुनिया कैसी होती. द वेरी क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. ये पूछा जाने वाला सवाल इंतहाई अब्सर्ड, बेतुका, एंड डिप्रेसिंग, और अफसरदा करने वाला है. इट इज़ ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डीमिस ऑफ द बुक्स, के द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस जदीद टेक्नोलॉजी ने, सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ द बुक, के उस
किताबों की जो वजूद है उसके ख़ात्मे की निशानदेही कर दिया। डिकेड्स अगो, दहाइयों पहले, इट वॉज थॉट, ये सोचा जाता था, दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। दिस फियर हैज़ persisted throughout with the invention of television and internet, और टेलीविज़न और इंटरनेट की ईजादात के साथ साथ ये ख़तरा मुसलसल बाकी है, या ये कह लें कि ये खौफ मुसलसल बाकी है। बट सीन्स लाइक दैट ऑफ कैंटोनिस मैन, लेकिन उस कैनानीज़ के बाशिंदे जैसे मनाजिर रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते हुए, निगेट द नोशन, इस बात की नफ़ी करते हैं, दैट मॉडर्न एडवांसेस पोज अ थ्रेट टू रीडिंग, के जदीद ईजादात मुताले के लिए ख़तरा बन सकती हैं। बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, किताबें टेक्नोलॉजी की ही एक किस्म है, दैट इज स्प्रेड ओवर द पेजेस, जो सफ़हात पर फैली है, एंड मेक्स अस delve into the complexities of life, और हमें makes us delve, हमें वो तैयार करती है into the complexities of life, कि ज़िंदगी की पेचीदगियों को समझा जाए या उनका खोज लगाया जाए। Can modern technology take the place of books? So answer is no, the modern technology cannot take the place of books. लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन्स, अदब इंसानों की दास्तान है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। ये इस बात का एक सबूत है या इस बात की दस्तावेज़ है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, किताबें हमें तवील सफ़र करवाती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत के साथ जुड़े होते हैं। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द करैक्टर्स, हम अपने आप को उन किरदारों के साथ पहचानते हैं। वी मीट एंड लर्न विदाउट वेदर वी लव, लॉथ, फियर और फ्लैटर, जिनसे हम मिलते हैं या जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, और फिर हम सीखते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, हम खौफ महसूस करते हैं या फ्लैटर, हम चापलूसी करते हैं। दे हेल्प अस कॉम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट्स एंड एस्पायरेशंस, वो हमें हमारी गलतियों को समझने एंड एस्पायरेशंस और हमारी ख्वाहिशों को समझने में मदद देते हैं। दे टेल अस, वो हमें बताते हैं, हु कुड वी बिकम इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे। रीडिंग प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शन टू द मॉरल्स दैट मेक अस ह्यूमन एंड पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी। मुतालिया, किताबों का पढ़ना, प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शन, एक गहरा ताल्लुक़ मैसर करता है टू द मॉरल्स, इखलाकियात के साथ, दैट मेक अस ह्यूमन, जो हमें इंसान बनाती है, एंड पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी, और एक वसीम माशरे का रुकन बनाती है। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट फॉर अस, किताबें हमारे लिए सुकून का एक ज़रिया है। दे आर अ सेफ शेल्टर, वो एक महफूज पनाह गाह है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में, मैन हैज़ फाउंड पीस इन द रिटन वर्क्स, इंसान को हमेशा तहरीरी कामों में सुकून मिला है। बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस, अपने सफ़हात के ज़रिए, वी मेक आर कॉन्टेक्ट विद सोसाइटी, हम माशरे के साथ अपना राब्ता कायम करते हैं। दोज हु रीड मोर आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड दैन दोज हु डोंट रीड, जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो इस दुनिया को उससे सामना करने के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार होते हैं दैन दोज, बनिस्बत उनके हु डोंट रीड, जो किताबें नहीं पढ़ते।
दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, अगरचे किताब हमारा ताल्लुक़ बनाती है इंसानियत के साथ, इट इज़ ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट इन अ वर्ल्ड दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक। जो रीडिंग अ बुक अगरचे किताब हमारा इंसानियत से ताल्लुक़ जोड़ती है, इट इज़ ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट, ये मुसलसल एक ज़ाती फेल है इन अ वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, जो हद से ज़्यादा आम होता जा रहा है। एज अ नरिशमेंट फॉर द माइंड, जहन की नशोनुमा के लिए, इट इज़ स्लो फूड, ये एक सादा ग़ज़ा है इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, जहाँ दुनिया में जो है एक तैयारशुदा खानों की हमारे पास तादाद मौजूद है। ब्लॉग्स, मालूमात की वेब, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स, तहरीरी पैगामात, ई बुक्स, कंप्यूटर पर पढ़ी जाने वाली किताबें, ब्रिंग रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ब्रिंग रेलिवेंस, ये फौरी सुकून लाती हैं हमारे लिए और तस्कीन मुहैया करती हैं। मच एज, बिल्कुल वैसे जैसे न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स डू, अखबारात और रसाइल या रसाले मुहैया करते हैं। बट हाउएवर, लेकिन ताहम, इम्पॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, इसकी जो अहम जितनी भी हालतें हैं, दे एंड्यूर ओनली एज लॉन्ग एज द स्टफ दे आर प्रिंटेड ऑन, इसकी जितनी भी सूरतें अहम हैं उनकी ज़िंदगी सिर्फ उतनी तवील है जितनी वो सफ़हात पर नक्श हैं या सफ़हात पर उनको प्रिंट किया गया है, लिखा गया है। द कम्फर्ट्स ऑफ बुक डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स, किताबों से मिलने वाली तस्कीन वक्त के सामने, डिफाई टाइम, वक्त के सामने डट जाती है, एंड ब्रेक बॉर्डर्स, और हदों को तोड़ डालती है। वाई डज़ द ऑथर यूज़ द टर्म फास्ट फूड एंड स्लो फूड, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि उस मुसन्निफ ने फास्ट फूड या स्लो फूड की टर्म क्यों यूज़ की। तो या द ऑथर यूजेस द टर्म फास्ट फूड एंड स्लो फूड टू क्रिएट टेक्सचुअल ब्यूटी, टू क्रिएट टेक्सचुअल, TEXTUAL, textual beauty. Books offer other types of pleasures as well. किताबें हमें एक दूसरी किस्म की खुशियाँ भी देती हैं। The joy of their touch, उनको छूने की खुशी, sound, उनको सुनने की, and fragrance is immeasurable, और उसकी खुशबू का मज़ा बेहिसाब होता है। The pleasure of their understanding is an addition to it, और इसको समझने की खुशी इसमें मज़ीद इजाफा है। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, दोस्तों के साथ किताबों को बांटना, किताब का लेन देन करना एक दूसरी किस्म की खुशी है। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रेंजर ऑफ सिविलाइजेशन, कुतुब खाने या लाइब्रेरियाँ किसी तहजीब की शान शौकत का सबूत होती हैं। एविडेंस मतलब सबूत, ग्रेंजर मीन्स शान शौकत। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अहम बात यह है, दैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय बुक्स। वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन, हर शख्स को मौका देने की, द अपॉर्चुनिटी, मौका देने की कोशिश करते हैं, टू एंजॉय बुक्स एज शेल्टर्स, के वो किताबों से पनाहगाह के तौर पर, सस्टेनेंस, ज़रिए मौश यानी कि कमाई के ज़रिए के तौर पर, एंड रोड्स फॉरवर्ड, और तरक्की की राह के तौर पर उसके लुत्फ़अंदोज़ हो। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट, किताबों के बगैर एक दुनिया का तसव्वुर करना, एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर करना है जिसमें थॉट, फीलिंग, कंपैशन, हिस्ट्री और वॉइस, जिसमें ना तो सोच है, ना एहसासात, तारीख, और ना ही कोई इजहार है। वट रोल डज अ लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, के लाइब्रेरी का
किताब के मुताले में क्या किरदार है। यहाँ पर आप इसका आंसर आपके नोट्स में भी मौजूद है और वैसे भी आप लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे सामने ग्लोसरी वर्ड्स हैं। आर डिज़ायर एस्पायरेशंस मीन्स आर डिज़ायर ऑफ एम्बिशन आर डिज़ायर और एम्बिशन टू अचीव समथिंग, ये किसी भी मकसद या ख्वाहिश के हसूल को जो है वो चाहना। बीमिंग, स्माइलिंग इन अ वेरी ऑब्वियस वेज। ब्लॉग, अ बायोग्राफिकल वेब ब्लॉग। डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 years. Defy, disobey. Demise, the time when something stops existing. Loath, to dislike somebody, और आप इसका ये भी लिख सकते हैं or to hate something. Negate, prove something is false. Frivol, be or become the more widespread or more usual. Revelation, the revealing of something previously hidden or secret. आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, explain each phrase as used in the lesson. Books are bridges. इसके आप जो आंसर्स हैं इन 5 फ्रेजेस के आपके नोट्स में मौजूद है, लेकिन आपके लिए मैं उसको रीड कर दूं। Books are bridges. Books work like bridges as they link the real world with the printed world. His face beaming, his face was glowing and smiling with delight. Books make us travel at large. Book makes us to set on long literary journey. Connects one with humanity, are linked with human beings. Nourishment for the mind, food for thought. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपने नोट्स में से अच्छी तरह याद कर लेना है और याद करके अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ कि व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस। बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है विच, व्हाट, दैट, हुम, हुज, यानी कि किसी भी चीज़ का अदर चीज़ के साथ जो है वो लिंक क्रिएट करने के लिए जो वर्ड, यानी कि किसी की मलकियत शो करने के लिए या किसी को बताने के लिए कि वो चीज़ कहाँ है या वो चीज़ कैसे है या एक काम कैसे हुआ, ठीक है। तो एक सेंटेंस में समटाइम दूसरे सेंटेंस के साथ लिंकअप करने के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको उसमें कंजक्शन के तौर पर कि जो एक पहला जो हमारे पास जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के साथ कैसे रिलेट कर रहा है या उसके सेंस को कैसे कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सो सैड, कि तुम उदास क्यों हो। अभी हमारे पास एक सेंटेंस है, अब आगे इसका आंसर है आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बाउट दिस मॉर्निंग। अब बताना है कि ये आई हैव लॉस्ट द पेन आई बाउट दिस मॉर्निंग, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस की सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। हमने इन चारों में से एक रिलेटिव प्रोनाउन सूटेबल यहाँ यूज़ करना है। आई हैव लॉस्ट द पेन, अब पेन क्योंकि थिंग है तो किसी भी जब हम थिंग की बात करते हैं, चीज़ की बात करते हैं, तो उसके लिए हम विच यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे विच आई बाउट दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, हैव यू सीन दैट मैन डैश बाउट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ। अब यहाँ पर किसी आदमी की बात हो रही है और जब किसी पर्सन की बात हो रही है तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ करते हैं। द मैन डैश यू वर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज़ माई कज़न, अब यहाँ पर भी पर्सन की बात है तो हम हु यूज़ करेंगे। Fritz said dash he needed the most was a long and quiet holiday. अब Fritz said that, अब यहाँ पर जो है वो कंजक्शन के तौर पर हमारे पास सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए that यूज़ होगा। Have you got anything dash these poor women could take for their children, यहाँ पर चीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर हम इसको which यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कहा किसे जाता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मेन क्लॉज में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अब जब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, अब एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके फंक्शन ये बन गया। आगे आते हैं कि ये शुरू कैसे होता है। अ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज दैट, विच, हु, होम, हुज एंड अ रिलेटिव एडवर्ब सच एज वेयर, व्हेन, व्हाई, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस एंड रीजन इसके शुरू में आ सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज का स्टार्ट कैसे होगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन से होगा और उसमें रिलेटिव वर्ब जिनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस या रीजन कहते हैं वो बीच में ऐड होंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है, अम्ब्रेला, ऑलराइट, विच
विच हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया, यानी कि उस चीज़ को एडजेक्टिव क्लॉज है वो शो कर रहा है। उसके बाद है हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, विच शो कर रहा है कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है और उसके बाद बताया जा रहा है कि हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, यानी कि बाकी का जो उसका क्लॉज है वो आगे मौजूद है, इज माइन वो मेरी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक इज एडमायरेबल। अब यहाँ पर हमने एडजेक्टिव क्लॉजेस को जो है वो पिक आउट करना है। हमने यहाँ पर लास्ट जो हमारी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि उसका जो स्टार्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन से होगा और एंड रिलेटिव एडवर्ब या उसके रिलेटिव एडवर्ब भी उसके शुरू में आ सकता है और आगे उसके एडजेक्टिव के तौर पर एक क्लॉज जो है वो बताया होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स इज एडमायरेबल। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बता रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज का स्टार्ट यहाँ से है। हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स, एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक आगे एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, यानी कि इस नाउन के बारे में जो बात मॉडिफाई की जा रही है वो ये बात है। हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हु से स्टार्ट हुआ, इनके रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ और आगे इस नाउन को मॉडिफाई किया किससे, एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक, यानी कि उसकी जो है वो उसकी क्वालिफाई की है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करता है, गलतियों को तस्लीम करने वाला इंसान है, यानी कि इस पर्सन को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव में होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे है पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। यहाँ पर हु से हमारी लाइन स्टार्ट होगी, हु लिव इन ग्लास हाउसेज। द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक। इसका स्टार्ट यहाँ से, दैट हैव बीन रिकमेंडेड। ऑलराइट, द क्वेश्चन दैट शी पोस्ट वॉज टू डिफिकल्ट टू आंसर। इसका आंसर यहाँ से होगा दैट शी पोस्ट वॉज टू डिफिकल्ट, यहाँ तक। एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वाइटेड इज प्रेजेंट, तो यहाँ से होगा कि हु हैज़ बीन इन्वाइटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेस बाय एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेजेस के। इसमें हमने ये जो हमारे पास बोल्ड फॉर्म में एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं, इनको हमने एडजेक्टिव में या एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज से मुराद वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो एडजेक्टिव का काम देते हैं। ऑलराइट, he is a person who considers the interests of other people. He is a person who considers the interests of other people. तो यहाँ पर हम इसके लिखेंगे considerate person. All right. उसके बाद which is the road that leads most quickly to the station. यहाँ पर हम इसके इंस्टेड लिखेंगे लीडिंग मोस्ट क्विकली। ऑलराइट, द एक्सप्लेनेशन ही गेव वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो इस पूरी लाइन को हम रिप्लेस करेंगे ही गेव एन unsatisfactory, he gave an unsatisfactory explanation. This is the place where our forefathers landed. Where our forefathers के इंस्टेड हम लिखेंगे this is the place of our forefathers. ठीक है। द रीजन वाई ही फेल्ड इज ऑब्वियस। द रीजन ऑफ हिज फेलियर इज ऑब्वियस। आगे स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। हमने लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कि जो कंडीशनल बेस होता है, इसमें इनकी जो भी हैपनिंग होती है वो कंडीशनल बेस है। और उसमें हमने फर्स्ट कंडीशनल की बात की थी कि जिसमें हम
इफ़ लगाते हैं, इफ़ के साथ वर्क, इसके साथ जो है वो फर्स्ट हमारा जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा क्लॉज हमारा जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, वी स्पेकुलेट अबाउट सिचुएशंस दैट विल प्रोबेबली नेवर हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, कि जो ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कभी भी मौजूदा ज़माने में या मुस्तकबिल में नहीं होती, यानी कि पास्ट इवेंट की बात होती है कि अगर वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, यानी कि अब वो बात ना तो प्रेजेंट में है और ना वो फ्यूचर में है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ के बाद हम वुड, कुड और माइट यूज़ करते हैं और फिर आगे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से मुराद के टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ऑलराइट, इफ़, वुड, कुड और माइट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पुट द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म इफ़ ही, अब बी है, बी को हम जब सेकंड उसमें इनके पास्ट पार्टिसिपल में लेकर आएंगे तो वो वॉज हो जाएगा। इफ़ ही वॉज यंगर ही वुड ट्रैवल मोर। अब जब वुड आ गया है ना, वुड ऑब्वियसली विल की सेकंड फॉर्म है, विल की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो वुड है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इफ शी, नॉट बी है, सेम बी का वॉज आ गया, नॉट, इफ शी वॉज नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रमोटेड। इफ आई, अब पास में लिखना है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है तो हम लिखेंगे इफ आई स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, तो स्पीक के इंस्टेड यहाँ पर आएगा स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, आई वुड हैव अ गुड जॉब, तो वुड आ गया तो हैव एज इट इज रहेगा। इफ शी पास, अब पास क्योंकि हम पास पार्टिसिपल में लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने वुड यूज करना है तो पास लिखेंगे। इफ शी पास द एग्जाम्स शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी। वी डैश बाय अ हाउस इफ वी डिसाइड टू स्टे हेयर, अब यहाँ पर हम वुड को ले आएंगे शुरू में क्योंकि कंडीशनल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपने ये देखना है कि कंडीशन जिन सेंटेंसेस में आ रही है आपने वुड, कुड और माइट को वहीं यूज करना है। वी वुड बाय अ हाउस इफ वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर, और यहाँ पर क्योंकि वुड आ गया, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो जो हमारा दूसरा सेकंड उसमें क्लॉज आ रहा है इफ के बाद, तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल हमारे सामने है, इस कॉफी ग्रोन इन साउथ अमेरिका, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म में इनको दिया गया है वर्ड्स को, इनको हमने अरेंज करके पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाकर लिखना है, ठीक है। वर कॉट द थीव्स, अब यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे? पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर हमने पैसिव वॉइस जो है वो इंटेरोगेटिव में करना है, इंटेरोगेटिव में करेंगे सबसे पहले हमारे पास आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ऑलराइट, यहां पर आप लिखेंगे वर द थीव्स कॉट, उसके बाद सेकंड का आप लिखेंगे विल माई अपॉलॉजी बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट हम लिखेंगे विल द वर्कर्स बी replaced by computers। Next, was the accident seen by the police yesterday। और लास्ट हमारे पास होगा वेयर वॉज द
फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से याद कर लेना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ट्रांसलेशन को अच्छी तरह याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।